कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। और यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम। हम लोग ना सुबह 4 बजे रावलपिंडी स्टेशन पे पहुंचे। तो रूहान के चाचू हमें लेने के लिए आए हुए थे। बस इतने हम लोग थक गए ना कि बस क्या ही पूछे। इतना लंबा सफ़र था और 9 आवर्स ट्रेन जो है ना वो लेट पहुंची है स्टेशन पे। तो बस सुबह जब हम आए हैं तो बस फ़ौरन से ही सोने की है कि चलो रेस्ट कर लेते हैं। और अभी ना 10-11 का टाइम है, सोकर हम लोग उठे हैं। बच्चे भी ऐसे थक गए हैं सफ़र की वजह से। और यहाँ पे है शाम का टाइम। मैं चाय एंजॉय कर रही थी और यहाँ का ना मौसम काफ़ी अच्छा है बनिस्बत साहिवाल के। यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े की और ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही है। ख़ैर अब तो पूरे पाकिस्तान में ही मौसम चेंज हो चुका हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी का मौसम जो है ना वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही कूल साइड पे ही होता है। तो बस अभी मैं अपनी करूँगी चाय एन्जॉय और उसके बाद फिर मैं ना आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ कि यूएई वीज़ा लेने के लिए किन-किन प्रोसेस से हम लोग गुज़रे हैं और क्या-क्या स्ट्रगल हमने की है। तो होपफुली आज की वीडियो जो है ना वो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ईमान फातिमा यहाँ पे खेल रही है और अनीला ने ना बहुत ही मज़े का केक बनाया हुआ था घर में ही। वो कह रही थी आजकल मुझे ना केक्स बनाने का शौक हो रहा है तो इसलिए मैं बार-बार ट्राई करती हूँ ताकि मैं ना इसमें सही से ना हो जाऊँ, एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे वीज़ाज़ जो है ना वो इतने लेट क्यों हो गए? मतलब क्यों हम इतना लेट हो गए यूएई जाने के लिए? मुझे काफ़ी दफ़ा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने जब ईमान का पासपोर्ट बनने के लिए दिया ना तो उसके बाद हमें पता चला कि रूहान का जो पासपोर्ट है ना वो भी ख़त्म होने वाला है। तो क्योंकि पासपोर्ट अगर बनने वाला हो लाइक 1-2 मंथ्स रहते हैं उसको एक्सपायरी में तो फिर भी वीज़ा नहीं लगता। तो बस ईमान का आया उसके बाद फिर हमने रूहान का बनने के लिए दिया, हालाँकि हमने अर्जेंट में ही दिया था। लेकिन फिर भी 1 वीक लग जाता है आने में और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर याद आया माइंड में ये चीज़ आई कि हाँ, ईमान का जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है ना उसको भी अटेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। फिर वो इस्लामाबाद भेजा तो उसमें क्या होता है कि 15 डेज़ वर्किंग डेज़ लग जाते हैं। तो फिर वो जब प्रोसेस जो है ना वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने दुबई में उसके लिए अप्लाई किया तो पता चला कि यूएई का जो वीज़ा है ना वो उन्होंने टोटली रूल चेंज कर दिया हुआ है। तो टाइपिंग सेंटर से उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जब ली तो उन्होंने बताया कि हम आपको ना यहाँ से अपॉइंटमेंट लेके देंगे तो यूएई एम्बेसी की, तो वहाँ जाकर आपको ना इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि वीज़ा आपको मिल सकता है या नहीं। तो दिस वाज़ टोटली न्यू थिंग फॉर मी क्योंकि मुझे 12 से 13 साल हो गए यूएई आते-जाते, लेकिन आज तक यूएई एम्बेसी नहीं गए थे हम लोग और ना ही कुछ इस तरह का हुआ था। तो ख़ैर उनसे ना मेरे हस्बैंड ने ले ली वो अपॉइंटमेंट ले ली तो उन्होंने ना 14 टू 15 डेज़ बाद की हमें अपॉइंटमेंट दी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अपॉइंटमेंट का ना टाइम चेंज भी हो सकता है, आप ना अगर फिज़िकली एम्बेसी जाकर पता करें। ख़ैर वो पता किया इनके छोटे भाई ने लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कब बुलाया जाएगा। तो बस यहाँ पे है इंटरव्यू आज हमारा। जब हम साहिवाल से आए ना उसके बाद 2-3 दिन हमने घर में ही रेस्ट किया है और उसके बाद फिर हम लोग आज जा रहे हैं यूएई एम्बेसी। तो वहाँ जो इंटरव्यू हुआ उसकी भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जब हम वहाँ पे एंटर हुए हैं जहाँ पे सारी एम्बेसीज़ वग़ैरह हैं, अंदर जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी ना बच्चों की बैकग्राउंड जो है ना वाइट के साथ उन्हें पिक्चर चाहिए और दूसरा ये कि वहाँ पे आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए आपको बस में सवार होने के लिए जिस जो बस जो है ना आपको मुख्तलिफ एम्बेसी तक लेके जाती है। हमने यूएई एम्बेसी जाना था तो उसके लिए भी उन्हें यही रिक्वायर्ड था कि आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनका ना तो इंटरव्यू होता है और ना ही उनका एम्बेसी जाना कोई ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि रूल का क्या पता होता है, एंड टाइम पे वो कहें कि जी बच्चे से भी मिलवाएँ, कौन-सा बच्चा है या किस तरह से है। तो ख़ैर हम लोग आंटी भी मेरे साथ गए और रूहान के चाचू भी थे। ईमान और रूहान को भी हम लोगों ने साथ ही ले लिया। तो ख़ैर ईमान को तो हम अंदर लेकर ही नहीं गए, मतलब वो बस के थ्रू हम लोगों ने आगे एम्बेसी तक जाना था। तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता था वो। तो वो ना फिर
ईमान को तो मैं छोड़ गई आंटी के पास ही, लेकिन रूहान को मैं साथ ले गई। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं 1500 उसकी है फ़ी, बस की, जो बस हमें आगे यूएई एम्बेसी तक लेके जाती है। मैं वहाँ गई रूहान के साथ लेकर। तो फर्स्ट तो उन्होंने हमें वेट पे रखा कि आप लोग इधर बैठ के वेट करें, आपके नेम्स लिए जाएंगे तो फिर आपको यूएई एम्बेसी अंदर लेके जाया जाएगा। उसके बाद फिर उनकी लंच ब्रेक आ गई, काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो नहीं जा सकता, क्योंकि रूहान की एज के हिसाब से अभी 2 मंथ्स रहते थे इसके 5 इयर्स का होने के लिए। तो उन्होंने कहा इसका इंटरव्यू नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसका जाना। तो आप ऐसा करें कि बस लेकर इसको वापस वहीं छोड़ के आएँ जहाँ आपके ना बाकी रिलेटिव बैठे हुए हैं। तो वो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। मैंने उन्हें कहा कि मैं बच्चे को इधर ही छोड़ जाती हूँ, तो लेकिन वो एक इतना ओपन एरिया था कि बच्चे को वहाँ छोड़ना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। तो ख़ैर एनीवे वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करने के बाद फिर दोबारा से मैंने बस ली है और वापस इसको रूहान को ना इसकी दादू और चाचू के पास छोड़कर तो फिर मैं दोबारा से अंदर गई हूँ। तो अंदर तो इतना मतलब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं किया उन्होंने, जस्ट उन्होंने ना ये जो है पासपोर्ट उस पे एक स्टिकर लगा दिया येलो कलर का, और ये जो 10 फिंगर्स हैं हमारी उनके प्रिंट्स लिए हैं और आई स्कैन की है, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू के लिए चले जाएं। वहाँ पे एक अरबी बैठा हुआ था, तो उन्होंने जस्ट यही पूछा कि आप पंजाब से हैं या पख्तून से? तो मैंने कहा पंजाब से, और सिटी उन्होंने पूछा, और उसके बाद दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मतलब वो एक ऐसे ही प्रोसेस है जिससे गुज़र के आपको आपका वीज़ा जो है ना वो लग सकता है या नहीं। अच्छा, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। सबसे पहले तो ये कि आपकी ना टिकट जो है वो बुक होनी चाहिए। वो लोग वहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स में रखी हुई है ये चीज़। और दूसरा ये कि आपकी कलर प्रिंट आउट हो, उसके पिक्चर्स भी हों आपके पास, और कलर प्रिंट आउट आपके पासपोर्ट के भी हों। ये सारी चीज़ों में से कोई चीज़ भी वो देख सकते हैं। आपके पास चाहे एनएनसी कॉन्ट्रैक्ट भी हो यूएई का, और आपके पास बैंक की स्टेटमेंट होनी भी ज़रूरी होती है। तो ख़ैर एनीवे पासपोर्ट पे उन्होंने येलो वाले स्टिकर लगा दिए और हम आ गए घर। और गलती हमने सबसे बड़ी ये की कि नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी यूएई की, और अब हम लोग इतने परेशान, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि कल हमें कॉल आएगी या नहीं कि आपके वीज़े लगे हैं या नहीं। क्योंकि कह रहे मे बी इसमें कुछ दिन लग भी सकते हैं, और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट कॉल आ जाए तो आप कल आके लगवा के ले जाना वीज़ाज़। तो हाँ, अब हम इतने परेशान, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से गोइंग थ्रू नहीं होते ना, आपको नहीं पता होता कि इसका क्या प्रोसीजर है। ऐसा तो किसी ने भी नहीं हमें बताया था कि आप एक दफ़ा जाएँगे यूएई एम्बेसी, वो लोग स्टिकर लगाएँगे और फिर आप वापस आएँगे, तो फिर दोबारा से जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने तो जल्दी-जल्दी की वजह से 2 दिन बाद की टिकट की हुई थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम टिकट्स कैंसल करते हैं, तो उसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। लेकिन फिर सोचा कि चलो लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हो सकता है कॉल आ ही जाए। और सबके ध्यान जो है ना वो मेरे मोबाइल की तरफ लगे हुए थे कि कब रिंगिंग हो और पता चले वीज़ा लगे हैं या नहीं। फिर ख़ैर नेक्स्ट डे हो गया, तो अल्लाह-अल्लाह करके मुझे तो सारी रात इसी टेंशन में नींद नहीं आई कि पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सारी पैकिंग करके इस्लामाबाद आकर बैठ गई हूँ, अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे, क्योंकि वहाँ एम्बेसी में काफ़ी सारे लोग ऐसे हमें मिले कि जो लोग कह रहे थे कि 2-2 हफ्ते हो गए हैं तो वीज़ाज़ ही नहीं लग रहे। काफ़ी परेशानी रही। तो ख़ैर नेक्स्ट डे हम लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि फ़ोन की बेल हुई है। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम लेके उन्होंने कहा कि आप ना, आपको कॉल है यूएई एम्बेसी की तरफ से, आप आएँ और अपना ना वीज़ा स्टैम्प करवा लें। तो उसके फिर 1-2 घंटे के बाद, हम तो पहले ही रेडी बैठे हुए थे, तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि बच्चों की अलग से कॉल आएगी। फिर जब हम लोग घर से निकलने लगे तो फिर कॉल आई कि ना रूहान बिन मोहसिन और ईमान फ़ातिमा का भी वीज़े के लिए आपको आना है। तो बस फिर हम तो फटाफट से गए, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट थी, तो हमें वो कैंसल करनी पड़ती अगर हम लोग उसी दिन फ़ौरन के फ़ौरन ना जाते। वैसे भी हर चीज़ हमारी रेडी थी कि जल्दी-जल्दी से हम लोग निकले, बस ये वाला प्रोसीजर जो है वो हो जाए और हम लोग घर पहुँच जाएँ। तो ख़ैर एनीवे मैं और रूहान के चाचू सनी, हम लोग दोनों गए हैं एम्बेसी, और बस उसमें फिर कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगा। बस वही बस की सर्विस ली है मैंने, और रूहान तो और ईमान तो घर ही थे। बस की सर्विस ली है और वहाँ जाके तीनों मैंने पासपोर्ट दिए हैं।
और उन्होंने उस पे वीज़ा स्टैम्प किया है। तो बस फिर हम लोग आ गए घर। और जब वीज़ा लग के आया सब लोग इतने खुश थे कि सब ने नारे लगाए हैं खुशी की वजह से। और शुक्र है अल्लाह का कि मेरी भी जान में जान आई और मैं भी खुश होगी, बच्चे तो खुश थे ही, क्योंकि रोहान भी बार-बार पूछ रहा था हम कब जाएँगे, हम बाबा पास कब जाएँगे। तो बस फिर इसी खुशी में सबने सोचा कि चलो आज फिर पार्टी करते हैं, क्योंकि भाभी का और बच्चों का आज लास्ट डे है इन पाकिस्तान। तो बस फिर रात को हम लोग निकले हैं खाना-शाना खाने के लिए, क्योंकि जो टिकट्स मोहसिन ने करवाई थी उन्हीं से हम लोग वापस जा रहे हैं यूएई। तो इसलिए फिर सुबह को हमने अर्ली ही निकलना था। तो बस यहाँ पे आगे केएफसी और आंटी के साथ भी थोड़ा और टाइम स्पेंड हो गया और बच्चों के साथ भी एंजॉय कर लिया। और थोड़ा-सा ये था कि फर्स्ट टाइम हुआ कि ये हम लोग पाकिस्तान आकर ना केएफसी एंजॉय कर रहे हैं, वरना इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों को वीज़ा से रिलेटेड या इस सारे प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद उस प्रोसीजर से गुजरे ना हो ना तो कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता, उतना गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूएई ने न्यू रूल ही निकाला है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो ना इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो ईमान फातिमा को यहाँ बेबी कॉट एक और मिल गया है, क्योंकि इसका कज़न पहले सोया हुआ था इसमें, दयान इसके चाचू का बेटा, और अभी ये बेबी कॉट मिल गया है। तो बस अभी मज़े से इसमें सोएगी। तो उसके बाद खाना-शाना हमने खा लिया और दादों की गोद यहाँ पे एन्जॉय कर रही है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जिनको ना दादा-दादी और नाना-नानी का प्यार मिलता है। तो बस अभी हम लोग जाएँगे घर, और घर जाके अभी पैकिंग-शैकिंग एक बैग की है, एक बैग तो मैं वहाँ से पैक करके ही लेके आई थी इस हिसाब से कि चलो मुझे ना ज़्यादा चीज़ें नहीं निकालनी, बाहर निकालनी ना पड़ेंगी और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो होपफुली ये आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड होपफुली आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है ना वो किस टॉपिक पे आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।